हेलो बच्चों, क्लास 10th के हमने मैथ्स पार्ट 1 की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी। तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट 1.5 आज हम करेंगे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम हमको दी हुई है। तो वर्ड प्रॉब्लम आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से हमको इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस 3 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो और बोला है आगे कि जिसमें से जो बड़ी संख्या है उसका दुगना और छोटी जो संख्या है, जो बड़ी संख्या है इसका तिगुना सॉरी और छोटी संख्या का दुगना, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का योगफल है 19। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि फर्स्ट कंडीशन में हमको बोला है कि दोनों का डिफरेंस 3 है। अगर हम बड़ी संख्या को x माने, इफ लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर इज y, आप ऐसा लिख लो, इफ लार्जर नंबर इज x, इफ लार्जर नंबर x एंड स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर y। तो क्या बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस, हाँ, 3 है। तो डिफरेंस मीन्स लार्जर में से अगर हम स्मॉलर माइनस करें, देन लार्जर माइनस स्मॉलर, तो उनका डिफरेंस 3 आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि दो लोग दिए हैं जिनकी एज का डिफरेंस 3 है। अगर मैंने बोला है कि जो बड़ी एज वाला है उसका एज होगा 10 ईयर्स, 10 साल का, और जो छोटी एज वाला है तो आप कितना बोलोगे तो उसका डिफरेंस, तो 10 - 3, तो 10 - 3 7 ईयर का हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस है लेगा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बना लिया। और दूसरे में बोला है कि अगर बड़ी जो संख्या है उसका तिगुना, तो बड़ी संख्या है जो उसका तिगुना कर लेंगे हम। तो तिगुना अगर हमने किया तो ये बन जाएगा 3x, और जो छोटी संख्या है उसका दोगुना, मतलब कि 2y दुगुना, एंड उन दोनों का सम, एडिशन, उन दोनों का सम है 19। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, और ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, और ये बन गया इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन बन गए। अब उसको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली पहले आपको x या y इक्वल करना होगा। तो x इक्वल करना ज़्यादा आसान है। आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो 3 मल्टीपल x 3x हो जाएगा, 3 मल्टीपल y 3y हो जाएगा, और 3 मल्टीपल 3 3 3 9 हो जाएगा। अभी x और y, देखो x इक्वल हो गए, तो इक्वेशन नंबर, इसको आप 3 नाम दे दो। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम देखेंगे, एक के नीचे एक पहले लिख लेंगे, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अगर इनको ऐड करें तो x नहीं कटेगा, हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस, बाय सब्ट्रैक्टिंग आप लिख लो यहाँ पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 सॉरी, यहाँ पर हमको 3 नाम देना होगा। तो इक्वेशन 2 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 2 को भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x कैंसिल हो गए, एंड 3y 2y, देखो इनके साइन निगेटिव निगेटिव है तो इनको ऐड करना होगा, तो 5y बन जाएगा। 19 माइनस 9 प्लस माइनस इंटू माइनस, 19 माइनस 9, यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन। तो 5y इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 टू ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई 2। y की जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। छोटा सबसे इक्वेशन नंबर 1 ही है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू रख देंगे। तो y बराबर 2 इक्वेशन, बाय पुटिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू 2 रख दो। इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लूंगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की जगह पर हमको रखना है 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, देखो माइनस 2 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5, x की वैल्यू आ गई 5 एंड y की 2, तो x y हमारा हुआ 5, 2। 5 एंड 2 देखो, तो हमारे
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो दो संख्याओं का डिफरेंस बोला था ना 3 है, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 ही होता है। एंड फर्स्ट कंडीशन में आप डाल के चेक कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों ही संख्याओं का डिफरेंस 3 है। एंड सेकेंड कंडीशन में भी आप डालकर देख सकते हो, अगर पहली संख्या का हम तिगुना करें एंड 5 का अगर 3 टाइम्स किया हमने तो 5 3 जा 15 प्लस एंड y का 2 टाइम्स हमने किया देन 2 2 जा 4, आप इनको ऐड करके देख लो 19 ही आएगा एंड हमारा आंसर बराबर है। तो आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को चेक भी कर सकते हो आपकी x और y की वैल्यू सही है या नहीं। दूसरे क्वेश्चन में आपको कृति पूरी करनी है। एक आयत दिया हुआ है और आयत के ऐसे मेजरमेंट दिए है और आपको बोला है कि आयत की परिमिति निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। परिमिति का फॉर्मूला है आपके पास में दो ब्रैकेट में l प्लस बी एंड एरिया का फॉर्मूला है l मल्टीपल बी। ठीक है, तो दोनों ही पेरीमीटर निकालने के लिए और एरिया निकालने के लिए आपको l और b की वैल्यू चाहिए। l मीन्स लेंथ और b मीन्स ब्रेथ। तो ये लेंथ और ब्रेथ अगर आपको पता चल जाए तो आप आयत की पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए सिंपली पहले आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर पता करनी होगी, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। और आप एक बात याद रखो कि आयत जो होता है, रेक्टेंगल जो है हमारा, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब ये साइड पता चल जाए तो अपोजिट साइड भी उतनी ही होंगी एंड ये साइड पता चल जाए तो अपोजिट भी उतनी होंगी। मीन्स ये 12 तो ये 12 एंड ये 6 ये 6 सेम ही होंगी, अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल। देन एक आयत की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो रेक्टेंगल, द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल होंगी 4x माइनस वाई एंड ये भी साइड इक्वल होंगी। तो मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगी एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी एंड ये भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो इससे मैं एक इक्वेशन बनाऊंगी 2x माइनस 4x, x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई उधर चला जाएगा। देखो वाई, हाँ ठीक है, प्लस वाई ही है हमारा। तो इधर y माइनस हो जाएगा माइनस y और संख्याओं को मैं उधर उस साइड भेज दूंगी 8 माइनस हो जाएगा एंड बस और कुछ नहीं इसमें। तो 2x एंड 4x, तो 2x में से 4x गया हमारा माइनस 2x बचा एंड y 2y हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 2y, तो मैं डायरेक्ट प्लस 2y इधर लिख लूंगी एंड 8। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। आप इसका लोएस्ट फॉर्म भी चाहे तो निकाल सकते हो कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 4 आएगा, माइनस 4 एज जैसे हमने वैल्यू निकाली माइनस 4, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 नाम दे दो। अभी मैंने सेम ये अपोजिट साइड इक्वल ली, इक्वेशन ये 1 हमारी बन गई 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो 2, अभी देखो x को हम इधर लाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो डिवाइड तो नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 2 हमको यहीं पर मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम देंगे, 2 तो यही है। तो ये देखो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो दोनों में x की जो वैल्यू है वो सेम है। मैं इक्वेशन 1 के नीचे 1 लिख लूंगी और x की वैल्यू निकाल लूंगा सिंपली। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आप इनको सबट्रैक्ट आपको करना होगा क्योंकि ऐड करके तो साइन सेम ही होंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख लो यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस 3/2। ठीक है, 3/2। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, y 2y माइनस 1y माइनस y लिख लूंगी मैं। 4 माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएंगे, 4 8 हो जाएगा माइनस का साइन। तो y की वैल्यू आ गई हमारी
माइनस माइनस साइन कट गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो y की जो भी वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन x की वैल्यू निकल करके आ जाएंगी। तो छोटा इक्वेशन देख करके मैं उसमें रख दूंगी। छोटा इक्वेशन यही है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4। इसमें हम y की जगह पर 8 रखेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू -4 माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। 8 जो है माइनस में जाएगा, ठीक है। -4 -8 -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ गई हमारी +12। आपको निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। x की वैल्यू मैंने निकाल ली 12 एंड y की वैल्यू मैंने निकाल ली 8। तो पेरीमीटर एरिया के फॉर्मूले में डाल दो, आपका पेरीमीटर एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मीन्स हमारे देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लेंथ निकालेंगे और ब्रेथ निकालेंगे। तो लेंथ के लिए पहले मैं y की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर y कितना y है, 2y है। तो 2y मीन्स 2 मल्टीपल y मीन्स 2 मल्टीपल 8, तो 8 थ्रू 16। लेंथ आई हमारी 16, l की वैल्यू आ गई हमारी 16, ठीक है। एंड अगर ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ के लिए आप ये देखो जो सिंपल इक्वेशन लगे उसमें डालो। तो 4x माइनस वाई इसमें डाल लो, 4x माइनस वाई, इसमें x और y की वैल्यू अगर डाल लूँ तो सिंपली ब्रेथ निकल जाएंगे हमारी। आप इसमें या इसमें किसी में भी डाल सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 12 माइनस y की वैल्यू है हमारी 8, 48 माइनस 8 तो 40। हमारी लेंथ एंड ब्रेथ आ गई 40 एंड ब्रेथ आई हमारी 16 एंड लेंथ आई हमारी 40। लेंथ ब्रेथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई ये नहीं। तो ठीक है, तो ब्रेथ आई हमारी 16 एंड लेंथ 40। आप पेरीमीटर आप निकाल लो। पेरीमीटर निकालना बिल्कुल ही आसान है। 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी, तो l प्लस बी देखो l है 40 एंड b है 16। 40 प्लस 16 यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 6, 56 ब्रैकेट आया देखो 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 1 5 मल्टीपल 2, ठीक है। एंड पेरीमीटर है हमारा 56 गुणिला 2 112, ठीक है 112। तो ये आया हमारा पेरीमीटर। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली फॉर्मूले में डाला है l प्लस बी। l की वैल्यू 40 थी, b की 16 थी, 16 प्लस 40 56 किया, 56 मल्टीपल 2 क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमको निकालना है एरिया। पेरीमीटर है हमारा 112 112 एंड एरिया आएगा हमारा l मल्टीपल b मतलब कि 16 मल्टीपल 40, 0 एज इट इज यहाँ पर लेंगे एंड 16 4 46, तो 640 ये हमारा आया एरिया एंड पेरीमीटर आया 112। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कि अगर पिता की एज में हम अगर उसके पुत्र की एज का दुगुना ऐड करें तो हमको 17 मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम में दिया है। तो पिता का जो एज है, द एज ऑफ फादर इज एक्स, एज ऑफ फादर इज एक्स मान लेंगे आप, एज ऑफ फादर एक्स एंड एज ऑफ सन वाई। जो दो चीजें हमको दी सिंपली हमको एक्स और वाई मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हैंड राइटिंग को थोड़ा समझ लो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या बोला है कि जो पिता है उनकी एज में अगर हम पुत्र की एज का दुगुना मिला दे, तो इसका दुगुना अगर हमने किया देन ये हो जाएगा 2y, तो उसका मिला दे तो x प्लस 2y करें तो हमको 70 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मिल गया हमको एक इक्वेशन। एंड दूसरा बोला है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में बोला है कि अगर पुत्र की जो है कंडीशन, तो उनकी पुत्र की जो एज है, पुत्र की जो उम्र है उसमें
पिता की उम्र का दुगना मिला दे, तो पुत्र की उम्र है हमारी y, पिता की उम्र का दुगना मिला दे मीन्स 2x मिला दे, तो आएगा हमारा 95। ठीक है, तो ये सेकेंड कंडीशन। तो इसको आप इधर भी लिख सकते हो ऐसे 2x, आपको अगर अलग अलग समझ में आए तो 95, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड वो है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको x और y की वैल्यू निकालना है, तो पिता और पुत्र की उम्र निकल जाएगी। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x इक्वल करना होगा या तो y इक्वल करना होगा। x इक्वल कर लेंगे, देखो यहाँ पर x 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो 2x हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा एंड 72 जा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नया इक्वेशन। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 हम एक के नीचे एक पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 4y 140 एंड 2x प्लस y 95। ठीक है, इनको ऐड अगर हम करेंगे तो देखो x तो नहीं कटेगा, 2x से दोनों ही पॉजिटिव ऐड करने से नहीं कटेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। आप ऐसे लिख करके समझ सकते हो कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे हम, सॉरी इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया। आप किसी को भी किसी से भी कर सकते हो ये इक्वेशन, सिर्फ आपको सिंपली रूल फॉलो करने हैं। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, नीचे के साइन अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट माइनस माइनस एंड माइनस, माइनस कर लेंगे सिंपली, 2x कैंसिल हो गए, 4y एंड इधर 3y आया, तो यहाँ पर 4y 1y 3y आ जाएगा, लिख लो सिंपल। 140 माइनस 95 40 एंड इधर का 1 आ जाएगा 45। ठीक है, 95 हमने माइनस किया 140 में से, तो 45 आ गया। तो y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। तो पुत्र की उम्र कितनी आई हमारी 15, 15 साल का हमारा बेटा है। तो कोई भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो मैं रख दूंगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इसमें y बराबर पुत्र की जो उम्र थी हमारी 15 साल, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो निकल के आ जाएंगी पिता की उम्र, x प्लस 2 मल्टीपल y मीन्स 2 मल्टीपल 15 इज इक्वल टू 17। तो x प्लस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70, 30 देखो पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 70 माइनस 30 40 हो गया हमारा। तो पिता की उम्र आई हमारी 40 साल एंड पुत्र की उम्र आई हमारी 15 साल। तो आप ऐसा लिख लो नीचे इक्वेशन में, द एज ऑफ फादर इज 40 एंड एज ऑफ सन इज 15। कंडीशंस में डालकर भी आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 आएगा या नहीं आएगा। देखो x की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 2y मीन्स y का डबल किया हमने 30, यहाँ पर देखो दुगना करके देख लिया हमने, चेक भी कर लिया, दोनों की वैल्यू अगर ऐड करें देखो 15 2 जा 30, 30 प्लस 40 70 ही आएगा, मतलब कि हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस भी बराबर आंसर है। तो आप किसी इक्वेशन में डालकर भी चेक कर सकते हो या फिर इसमें डालकर के भी चेक कर सकते हो कि एज ऑफ फादर सही से है या नहीं। तो कंडीशंस में डाल के आप अपने आंसर चेक कर लो बिल्कुल सही है या नहीं। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए वीडियो थोड़ा छोटा रखने के लिए आज हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में हम बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।